ये देखिए खेल मैदान के अंदर खेती गाड़ी खड़ी हुई है, ये सारी गुमतियां हैं। देख लीजिए उधर, आप कैमरा आप अपना घुमा दीजिए इधर, पूरा ये जितना देख लीजिए खेल मैदान के अंदर टेंट भी लगा हुआ है। खेल मैदान के अंदर वो उधर गाड़ी खड़ी हुई है। हमारे गांव की समूली तरक्की सत्या पीट गई। हाँ नहीं बताओ, बन जाते बाउंड्री तो आज का चार चांद लाग जाते। अब हम लोग झंग मराई बैठ के घर में बुढ़ावा टाइम पास होता है, देखते हैं लड़कन का। ये सब जमंगल ने कब्जा कर ली, इनका हटावा जाए। और गुस्सा गर्मी दिखावत है, को बोलते गुस्सा गर्मी दिखावत। कौन गुस्सा गर्मी देखा? जो कब्जा किए हैं सरकार से ज्यादा, मतलब सरकार की अगर मनसा हुए तो 1 मिनट में ही हट जाए। कुछ लोग सत्ता का नशा दिखा रहे हैं और हम लोग ये चाहते हैं ये जो भी जैसे भी हो, ये खाली पूरी तरीके से खेल मैदान नाप करके खाली कराया जाए। हम इस वक्त मौजूद हैं अयोध्या की तहसील उरदौली के पास एक गांव है मीरमऊ। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आखिर तक आप बने रहेंगे तो आपको एक कड़वा सच और एक काले करतूत की एक सच्चाई आपको सामने दिखेगी। जिस तरह से योगी सरकार कहती है कि भू माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, जमीन कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सरकार की जमीन को हथियाने वालों के घर पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन कितनी सच्चाई है ये भी मीरमऊ के कुछ लोग आपको बताएंगे, और जहां पर हम खड़े हैं ये जमीन बताएगी और इसका कागज बताएगा। पहले हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, फिर एक एक लोगों से यहाँ पर हम पूछेंगे कि पूरा मामला क्या है। ये जमीन आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं, ये लगभग 12 बीघे का खेल का मैदान है। इसका कागज हमारे पास में, इसकी एप्लीकेशन हमारे पास में, इसकी खतौनी भी है। लेकिन कुछ राजनीतिक दबाव की वजह से यहाँ पर बच्चों का जो भविष्य है खेल को लेकर वो खतरे में नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं, ये जो एरिया आपको दिख रहा है टोटल खेल का मैदान है। टेंट भी लगा है कहीं, और पीछे आप देख रहे होंगे कि सीमेंट की दुकान है। उसके साथ यहाँ पर काफी दूर तक यहाँ पर दुकानों का कब्जा है। और उसके साथ में भी एक सज्जन हमसे कह रहे थे कि खेल के मैदान में धनिया की खेती की जा रही है। आप सही सुन रहे, सुनते जाइएगा और लोगों की जुबानी बताने की हम आपको कोशिश करेंगे। एक तरफ सरकार कहती है कि खेल के मैदान बनाए जाएंगे, और एक चीज आपको बता दें, बड़ी इंटरेस्टेड चीज, अभी यहाँ के जो ग्राम प्रधान है वो बता रहे थे कि इस ग्राउंड का शिलान्यास होना था और मिनी स्टेडियम बनना था, लेकिन ये स्टेडियम बनते बनते रह गया। ये राजनीति के हाथ चला गया और यहाँ पर राजनीति की वजह से मिनी स्टेडियम नहीं बन पाया। आप सही सुन रहे हैं, मैं आपको बोर्ड दिखाने की कोशिश करूँ, जो बोर्ड लगा है उसको दिखाने की मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसका कब शिलान्यास हुआ था और इसका उद्घाटन कब होने वाला था। आप पढ़ सकते हैं कि श्री लल्लू सिंह सांसद जो हुआ करते थे 24 से पहले, क्योंकि ये जो बोर्ड शिलान्यास का है ये 23/12/2021 का है। विधायक रामचंद्र यादव मौजूदा विधायक है, साथ में उस वक्त के जो डीएम साहब थे अयोध्या के नीतीश कुमार थे, और जो सीडीओ मोहतरमा थी वो अनिता यादव थी। नागेंद्र मोहन राम त्रिपाठी जो उपायुक्त मनरेगा थे, शीतला प्रसाद सिंह जिला पंचायत राज अधिकारी थे, अखिलेश कुमार गुप्ता खंड विकास अधिकारी थे, साथ में ये श्री कुमार बंसल अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी थे, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ये सहायक विकास अधिकारी थे, साथ में जो ग्राम प्रधान जिस वक्त हैं मौजूदा वो हैं मोहम्मद परवेज हुसैन। इनका कहना है कि हमारे गांव का जो विकास होना था, मिनी स्टेडियम बनना था, वो होते होते रुक गया। शुरुआत करते हैं पहले प्रधान जी से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मामला क्या है और उसके साथ में पूरी सच्चाई क्या है। ये बताइए कि अभी हमने बोर्ड देखा, ये 12 बीघे खेल का मैदान है जी, 12 बीघे से इसकी ज्यादा है। सच्चाई क्या है और पूरा मामला क्या है? ये 12 बीघे से ज्यादा खेल का मैदान है। यहाँ पे मिनी स्टेडियम के लिए ये पास हुआ था, 2021 में इसका शिलान्यास होने वाला था। सब होते होते अचानक जब एंड मोमेंट हुआ तो पता चला कि ये कैंसिल हो गया है। उसके बाद हम लोगों ने वापस फिर सेक्रेटरी साहब ने जानकारी की, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि क्या बनेगा कि नहीं बनेगा। जब से अभी तक हम लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि, और इसका रीजन भी नहीं पता चला।
कि क्यों नहीं बनेगा, यहाँ की बजाय कहीं अलग बन गया या क्या वजह थी, हम लोगों को इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं हुई। अभी यहाँ पे खेल मैदान है जिसमें आप देख रहे होंगे कि सब तरफ मतलब लोग बाग इसको घेरे आज। हाँ, और बच्चे लोग आज इसको पूरा साफ सफाई कर रहे हैं। जब साफ सफाई करने के लिए आए तो बहुत सारे लोगों का यहाँ सामान रखा हुआ है, वो उनको मना कर रहे हैं कि इनको हटा लीजिए, हमें यहाँ खेलना है। तो वो उनसे गाली गलौज कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कैसे ना हटे। तो मैं आपसे और आपके माध्यम से ये हमारे यहाँ बड़े अधिकारियों को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि वो इस मैदान को पूरा खाली कराएं। और इसका पहले भी हम लोगों ने, इससे पहले भी इसके बारे में न्यूज़ भी चैनल भी चला था, हलचल न्यूज़ पे, और आज फिर कह रहे हैं कि ये पूरा साफ कराया जाए, इसको हमारा नाप दिया जाए, हमारी हदबंदी कर दी जाए, इसकी या बाउंड्री हो जाए, ताकि इसके अंदर कोई किस्म का कोई कब्जा ना कर पाए और ये बच्चों के लिए रहे, क्योंकि मैदान अब बचा नहीं खालिद कहीं, ये मैदान है, इसको भी सब लोग इसी तरह से देख रहे हैं। आप तो क्या यहाँ पर भूमाफियाओं की वजह से, उनकी गुंडागर्दी की वजह से जो बच्चे हैं, जो खेल का जिनके लिए मैदान किया गया है, बनाया गया है, तो क्या डरे और सहमे हुए हैं, अधिकारी सुन भी नहीं रहे? अब जिसको तो आप खुद ही समझ रहे हैं, इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये होना चाहे तो प्रशासन क्या नहीं कर सकता है, या अधिकारी क्या नहीं कर सकता है, सब उन्हीं के हाथ है, हम उनके भरोसे हैं। लेकिन हम कह सकते हैं, हमारे को करने का तो अधिकार नहीं है ना। जो हमें करना है वो हमें कहें तो हम वो करेंगे, लेकिन वो करें तो कम से कम कहें तो, आए तो यहाँ देखें तो, नाप के हमारा अलग तो करें, कुछ खड़े तो हों। हम पब्लिक से, जनता से कब तक, इसी गांव के लोग हैं सब लोग जिन्होंने इधर उधर रखे, किससे किससे हम लड़ाई झगड़ा करते बैठेंगे। चलिए मैं और लोगों से बात करता हूँ। यहाँ एक काफी युवा हैं, युवाओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका जो पूरा मामला क्या है। ये आप देख सकते हैं, ये काफी लोग यहाँ पर हैं और इन लोगों का पूरा मानना है कि हमारे यहाँ का जो ग्राउंड है वो पूरी तरीके से उसको छोड़ा जाए। यहाँ पर लोगों ने कब्जा करके रखा है, चाहे वो आप तानाशाही कह लीजिए, चाहे आप गुंडागर्दी कह लीजिए, चाहे आप भूमाफिया कह लीजिए, क्योंकि सरकार की जमीन पर कब्जा करना ये भूमाफियाओं का काम है, किसी एक आम इंसान का काम नहीं है। मेरी बातें आपको पूरी जरूर लग रही होंगी, लेकिन ये एक सच्चाई है। और भी हमारे साथ एक सज्जन है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार यादव। मनोज जी, क्या लगता है कि बीजेपी सरकार कहती है कि भूमाफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा और खेल की जमीन को कब्जा करके रखा है, वो भी अयोध्या जैसे जिले में? हाँ, ये भगन मीर मऊ मौजे का भगन नगर चौराहा खेल मैदान है, जो 12 साढ़े 12 बीघा का है। तो इसमें आप देखिए कि सब लोगों ने धीरे धीरे इसको गमन कर रखा है। आगे दुकानें भी बना रखी हैं, बिल्डिंग भी बन रखी है, ये बजड़ी मोरंग सब कुछ है। इसमें पूरी तरह से लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो इन लोगों का भी, हम लोग सुबह भी आए हैं, जब ट्रैक्टर से सब बराबर करने लगे, यहाँ क्रिकेट होने वाला है, तो उसी के लिए हम लोग जो बराबर करने लगे, तो कुछ लोगों ने जो है उल्टा सीधा बोला। तो हम लोग, क्या सत्ता का नशा कुछ लोग दिखा रहे हैं? बस यही चीज है ना। तो क्या आपका जो लेखपाल है वो बिल्कुल से फ्लॉप दिख रहा है, या वो कार्रवाई करना नहीं चाहता आपका लेखपाल? कुछ कार्रवाई नहीं होती इसमें। कई बार एप्लीकेशन डल चुकी है, कई बार, मेरे हाथ ही में। हाँ, कई बार अवगत करा गया। अभी पिछली बार जब यहाँ पर रामलीला खेली जाती है, तब भी जो है एसडीएम साहब को अवगत कराया गया था। अच्छा, जिलाधिकारी साहब से या कमिश्नर साहब से कुछ कहना चाहेंगे इस सब्जेक्ट में? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा 12 साढ़े 12 बीघा खेल मैदान है मीर मऊ मौजे का, यहाँ बच्चों को खेलने की जगह नहीं है, उनकी जगह जो है खाली कराई जाए, तो यहाँ क्रिकेट होता रहे। चलिए हम छोटे छोटे बच्चों से बात करते हैं। बाबू, ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? साद। साद, क्रिकेटर बनना चाहते हो या कि फुटबॉल खेलना चाहते क्रिकेटर। हो? जब मैदान नहीं रहेगा तो क्रिकेट कैसे खेलोगे? मैदान नहीं रहेगा तो कैसे क्रिकेट खेलेंगे? जब आगे मतलब क्या चाहते हो कि ये मैदान साफ कराया जाए? हाँ। देखिए, ये सब देश का भविष्य है। आपको बता दें कि जो क्रिकेट टीम में जो बड़े बड़े जो खिलाड़ी जाते हैं, वो किसी शहर से नहीं जाते हैं, गांव से उठकर जाते हैं। चाहे आप विराट कोहली को ले लीजिए, चाहे आप मोहम्मद सिराज को ले लीजिए, आप किसी को भी ले लीजिए, चाहे यूसुफ पठान को ले लीजिए, ये लोग अक्सर गांव से उठ के जाते हैं। हमारे बात करने के लिए गांव के एक बहुत ही होनहार और बहुत ही एक काबिल इंसान हमारे साथ एक चचा हैं। चचा, इधर आ जाइए एक मिनट, तो बात करें मैं आपसे। बड़ा हमने आपका नाम सुना है और
बड़ा आपको नॉलेज है यहाँ के बारे में। पहले बताइए क्या नाम है आपका? अनीस खान। मतलब सरकार मिली? अब क्या कहा जाए, जब हटावन नहीं तो मिली है ये। हाँ। वही कल हम खड़े रहा बुढ़ावा में नहीं। बच्चों का खेल का मैदान, इधर आ जाइए थोड़ा सा। बच्चों का खेल का मैदान कब्जा कर लिया गया है, तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, जिलाधिकारी से क्या कहना चाहेंगे? हम कहेंगे इसको हटाओ। हाँ, इसको फौरन हटा दिया जाए। मतलब अगर ये स्टेडियम बन जाता तो आपके वहाँ के गांव की शोभा और आपके वहाँ की जो गांव की रौनक है वो आ जाती। बिल्कुल आ जाती। लेकिन लोग आने नहीं दे रहे। कहाँ आने दे रहे हैं? अब भाई नेतागिरी हुए लागे, खून हुए लागे, जैसे नहीं हुए लागत में नेतागिरी चालू हो जात। अच्छा, कहूँ की का फोन आ रहा, कहूँ की का फोन आ रहा, वो वही ठंडा हो जात। यहाँ सब पूजा पाठ करेंगे। सरकार की जमीन पे किस तरह की नेतागिरी? अरे नेतागिरी का बतावा जाए, इधर से मुख्यमंत्री ऑर्डर दिया कि हटावा जाए, और इधर से मिली तहसील के भगत से बनावा जाए। ठीक है, और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए। हम पहले क्या ये बताइए, नाम क्या है आपका? रोहित यादव। रोहित जी, ये बताइए कि ये खेल का मैदान है, ये एक बड़ा मुद्दा है और शायद यहाँ पर इतना बड़ा ग्राउंड किसी के पास नहीं है और अच्छा खासा यहाँ पे लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो आप प्रशासन से, शासन से, जिलाधिकारी से क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही आग्रह है कि बच्चों के भविष्य के लिए जो मैदान सुरक्षित है उसे पूर्ण रूप से बनवाएं और सरकार आके इसकी नाप अपने आदमियों को भेजे, अपने अधिकारियों को भेजे, उसकी नाप करा के जो करा के उसकी बाउंड्री कराए, ताकि बच्चे यहाँ पर खेल कूद सकें और आराम से अपने भविष्य को आगे ले जा सकें। जब सोचिए कि एक एसडीएम और एक लेखपाल एक सरकार की जमीन को, खेल के ग्राउंड को वो लोगों से नहीं छुड़वा सकता है तो क्या कर सकता है? वो एक सवाल बनता है। सवालात आपने देखे होंगे हमारा थोड़ा टाइट होते हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि भू माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा, दूसरी तरफ वहीं जो क्षेत्र के लेखपाल हैं, जो एसडीएम साहब हैं, हो सकता है कि नए एसडीएम है, बहुत तेज तर्रार है, उनके संज्ञान में मामला ना गया हो। अभी कुछ लोगों ने कहा कि इस बात को हम जिलाधिकारी तक पहुंचाएंगे। तो देखना ये यहाँ पर होगा कि यहाँ पर लेखपाल फिर से एसडीएम और लेखपाल साहब कितनी टीम को गठित करते हैं और यहाँ पर किस तरह से इसके ऊपर जो कब्जा है उसको छुड़वाने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? सैफुद्दीन नाम मेरा। सैफुद्दीन, ये बताइए कि क्या मतलब है जब खेल का ग्राउंड युवाओं के लिए साफ ना हो पाए? क्या लगता है आपको कि शासन का, सत्ता का राजनीतिक दबाव है जिसकी वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल है, राजनीतिक दबाव है इस पर, इसीलिए कुछ नहीं हो रहा। इससे पहले 4-5 साल पहले लगातार मैच होता था यहाँ पर, उसके बाद कुछ कारणों से मैच बंद हो गया तो सारे लोगों ने कब्जा कर लिया मैदान में। आइए हम मैदान का आपको जीता जागता सबूत दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? यहाँ पर खेल मैदान के अंदर खेती हो रही है। हो रही है? खेती हो रही है, खेल मैदान के अंदर खेती हो रही है। और ये गुमती देखो खेल मैदान के कितनी अंदर रखी हुई है, ये सारी गुमतियां अवैध हैं। खेती कौन कर रहा है? अब ये खेती ये सामने वाले कर रहे हैं, देख लो। खेती, ये इन्होंने तो बड़ी अजीब बात बता दी है, यहाँ पे खेती हो रही है बता रहे हैं। खेती हो रही है, ये देखिए आप देख लीजिए, खेल मैदान के अंदर खेती हो रही है। ये तो आज हमने अपनी पत्रकारिता में पहली बार देखा है कि खेल के मैदान में खेती हो रही है। 5-7 साल से ये मोरंग रखी हुई है, उनसे कहा गया हटाने के लिए, वो बोल रहे हैं कि क्या तुम्हारे सर पे रखी हुई है, तुम्हारी जमीन है? तो हम लोगों ने कहा कि ये ग्राम का खेल मैदान है, हम लोग खेलेंगे तो इसमें दिक्कत हो रही है, आप इसको साइड कर लो। अब 5-7 साल से रखे हुए हो तो हम लोग को नहीं जरूरत थी, आज जरूरत पड़ी तो आपसे कहने आए हैं कि आप इसको हटा लो। तो उसके बाद उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गाली गुप्ताली दे रहे हैं। और ये आप लकड़ी देख लो, सुबह इसको लकड़ी को हटाने के लिए बोला ना, तो उसके बाद औरतों को आगे करके गाली गलौज दिबक रहे हैं। ये खेती वाले हैं, ये सामने घर भी है, ये पूरा अवैध कब्जा देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी दहशत होगी कि कहीं आपको फर्जी मुकदमे में फंसा ना दिया जाए। अब यही तो डर है, हम लोग मुसलमान हैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये देख पूरा टेंट का वो और पूरे चौराहा वाले। और एक चीज आपको बता दें कि यहाँ पे और भी बहुत इंटरेस्टेड है भैया। ये बताइए कि ये तो पहली बार हम देख रहे हैं कि खेल के मैदान में, आगे बढ़ते जाइए, खेल के मैदान में पहली बार जो कचरा लगाया जा रहा है, यहाँ पूरा घूर बना दिया गया है। हाँ, दुकानदार होटल वाले लाके यहाँ कचरा डालते हैं। हाँ, हाँ, तो आप लोग मना नहीं करते हैं? मना कौन करे, जो मना करे गाली खाए। ये सामने भी जमीन कैसी है? ये खेल मैदान की ही जमीन है। हाँ, हाँ, ये भी खेल की है। हाँ जी।
खेल मैदान ये- बहुत दूर तक है, आगे देखिए सारा खेल मैदान ही है। देखिए जहां तक कैमरा जा रहा आप देख सकते हैं कि जो मोरंग है और बालू है और उसके साथ में जो कब्जा यहाँ भी गिट्टी पड़ी हुई थी। ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं खेल के मैदान में है और आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ भी शायद यहाँ पे मोरंग या गिट्टी थी। तो ये कहीं ना कहीं ये बड़ी शर्म की बात है कि जब एक लेखपाल, एक एसडीएम और एक प्रशासनिक अमला अगर एक खेल का मैदान अगर यहाँ पर लोगों से नहीं छुड़वा सकता है तो वो आखिरकार लोगों को इंसाफ कैसे दिलाएगा। जैसे बीजेपी सरकार कहती है कि हम इंसाफ देते हैं, अभी आपने देखा होगा अयोध्या के अंदर की एक दलित लड़की के साथ 3 लोगों ने रेप कर दिया। बुलडोजर गैंग पूरी तरीके से फरार है। जो नफरती चिंटू है उनका भी अता पता नहीं है कि आखिर कहाँ वो चले गए हैं। वो तो एक अलग सब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक अलग मैटर है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि 12 बीघे का जो ये खेल का मैदान है, ये 12 बीघे का मायने रखता है। 12 बीघे का मतलब एक अच्छा खासा मिनी स्टेडियम। आप पीछे देख सकते हैं। इनका कहना है कि जो यहाँ पर जो खेलने वाले बच्चे हैं, जो प्रधान है, तो लोग उनका ये भी मानना है कि ये भी जो है खेल की ग्राउंड में है। और कैमरा आप इधर देखेंगे, इधर जो गुंटियां रखी हुई हैं जो और जो कचरा है, आपको कचरा दिखाने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि आप जो है जल्दी जल्दी आगे चलते जाइए, हम आपको दिखाते जाएं। ये क्या बता रहे थे? आज सुबह सुबह हम लोग 3 ट्रैक्टर अपने पैसे से, वो किसी के मतलब पैसा नहीं है, हम कोई सहयोग नहीं, हम लोग खिलाड़ी लोग हैं। हमारे गांव के जो बच्चे हैं उन्होंने कहा कि यहाँ इतने दिन से मैच हो रहा था, बंद हो गया, अब इसको पुनः चालू कराया जाए। यहाँ का मैच कारगिल चैलेंज के नाम से होता था, लगभग 7-8 साल पहले बहुत होता था। हर साल, हर तीसरे महीने, चौथे महीने, दूसरे महीने हुआ करता था। उसके बाद से जब खेल मैदान पर अतिक्रमण, अवैध कब्जा हो गया, उसी वजह से बंद हो गया। तो हम लोगों ने 3 ट्रैक्टर से आज इसकी साफ सफाई की। आपको कचड़े का जीता जागता सबूत दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से ये एक खेल का मैदान है। मुझे तो नहीं लग रहा कि खेल का मैदान है, लेकिन कागज कह रहा है कि ये खेल का मैदान है। पूरी तरीके से देखिए किस तरह से यहाँ जो गंदगी के जो अंबार है, अगर यहाँ बच्चे खेलेंगे, कपड़े भी खराब हो गए, उसके साथ साथ में ये काफी यहाँ पे गंदगी है, कचरा। ये कब से हो रहा है? ये लगभग 4-5 साल से है। हाँ, तो यहाँ पर गुमटी वाले और ठेले वाले को सबको मना कर दिया है कि अगर आप कचरा फेंकोगे तो आपके खिलाफ FIR कर देंगे। और हम तो शासन मतलब पर जिलाधिकारी के पास जाएंगे इसको लेकर? बिल्कुल जाएंगे, जिलाधिकारी के पास नहीं, मुख्यमंत्री तक अगर जाना पड़े वहां तक भी जाएंगे। शासन प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमारे ग्राउंड को एकदम साफ कराया जाए। अच्छा, क्या लगता है कि आप लोग इसके अंदर ज्यादा अगर हस्तक्षेप करेंगे तो क्या आपको फर्जी मुकदमे का निशाना बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है, जब आदमी अपनी अपनी पावर दिखाता है। जब खेती करने वालों को हटाया गया, हम लोगों ने प्यार से किसी को जब- कहा कि इसको हटा लीजिए कब्जा, उसके बाद वो जो है बता रहे हैं तुम्हारा इसमें क्या है, तुम्हारा इसमें क्या है, तुमको क्या मतलब है, इस तरह के आदमी बात करता है। क्या कह रहे हैं? हम जब खेती करने वाले से सुबह गए, जब ट्रैक्टर आया, हमने कहा यहाँ पर साफ सफाई कराना है, आप इसको हटा लो। तो कह रहे हैं तुम कौन होते हो? हम कहे हम ग्राम के हैं, गांव का हमारा खेल मैदान है, हमको मैच करवाना है। आप आपको ये नहीं पता है कि अगर क्रिकेट के ग्राउंड है या खेल के ग्राउंड है तो इसका यहाँ का एक एक इंसान इसका मतलब हक रखता है, राइट रखता है। हाँ, तो वो नहीं जानते हैं, अनपढ़ गंवार हैं, लेकिन वो अपनी गाड़ी भी उसी में खड़ी करते हैं। बच्चों के खेल मैदान है, हम लोग बहुत दिन से खेल रहे हैं। उनका बिजनेस एरिया है ये सब, खेल का मैदान है, और ये है खेल का मैदान। वो बिजनेस एरिया समझ रहे हैं? वो अपना बिजनेस एरिया बनाए हुए हैं, इससे कोई दुकान क्या चला लगता रहा है आपको, क्या इसका मतलब कोई दबाव है या इसके पीछे कोई ताकत? दबाव शासन प्रशासन का ही है, और नहीं तो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं तो कोई जाएगा शासन प्रशासन के पास जाएगा, उसके बाद वो अपना पावर लगा के इस मामले को रुकवा देता है कि इस पे कुछ ना हो। श्रीवास्तव जी, क्या लगता है, या आपको नहीं लगता है कि कुछ लोगों ने इस पे पूरी तरीके से कब्जा करके रखा है और सत्ता के नशे में? हाँ, कब्जा कर रखा है और ये खाली होना चाहिए। खाली स्थान देख करके लोगों ने इस पर कब्जा कर रखा है। ये खेल का मैदान है, खाली होना चाहिए। एक तरफ सरकार कहती है कि हम बजट पास करते हैं, हम जो बच्चे हैं उनके लिए खेल का मैदान करते हैं। एक तरफ सरकार सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों के खेलने का सामान मुहैया कराती है, लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ सत्ताधारी लोग, कुछ की बात कर रहा हूँ, जो कुछ सत्ता में बैठे लोग हैं, वो अपने पावर का गलत प्रयोग कर रहे हैं। साथ में अधिकारी भी कहीं ना कहीं नतमस्तक है। रिहान के साथ मोहम्मद खालिद खान, हिंद टुडे, अयोध्या।